कभी सोचा हम कहाँ जा रहे हैं? दिन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन दिल पुरसुकून क्यों नहीं? हमारे पास सब कुछ है, मगर कुछ कमी सी क्यों है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सिर्फ अहकाम ही नहीं दिए, बल्कि जिंदगी को समझाने के लिए क़सस भी सुनाए। पिछली कौमों के अंजाम हमें आईना दिखाते हैं। जो झुक गए वो बचा लिए गए, और जो अकड़ गए वो मिटा दिए गए। ये वाक़ियात सिर्फ तारीख नहीं है, ये आज की जिंदगी के फैसलों के लिए रास्ते का चिराग है। हर सफ़ा, हर आयत हमें ये कह रही है, ठहरो, सुनो और सीखो। अब वक्त है अपने दिल की अंधेरी राहों में कुरान की रोशनी डालने का। आओ इस कलाम पाक से, इस मोजज़े रब्बानी से अपनी जिंदगी को संवारें। आओ सीखें कुरान से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो नूर है जो दिलों को जिंदगी बख्शता है। इसमें हिदायत है, रोशनी है, और वो पैगाम है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर हक की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला ने अपने इस कलाम पाक में इंसानों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ मोजिज़ाना अंदाज़ बयान इख्तियार फरमाए हैं। इन्हीं में से एक अंदाज गुज़िश्ता कौमों के वाक़ियात और क़सस का है। इन क़सस के ज़रिए हमें याद दिलाया जाता है कि किन आमाल ने कौमों को सरबुलंद किया और किन गुनाहों ने उन्हें हलाकत के गड्ढे में गिरा दिया। ये वाक़ियात महज कहानियाँ नहीं, बल्कि बसीरत का खजाना है, इबरत की रोशन मशालें हैं। इनमें अनबियाए कराम अलैहिस्सलाम के पैगामात, कौमों की सरकशी और उनके अंजाम के मनाजिर दिल को झंझोड़ देने वाले हैं। कुरान के सफ़ात पर बिखरी ये दास्तानें हमें पुकार रही हैं कि ऐ इंसान, रुक जा, सोच। जिन राहों ने पिछली उम्मतों को तबाह किया, वही राहें अगर तू चुनेगा तो अंजाम भी वही होगा। आओ इस खज़ाने हिदायत, इबरत और बसीरत को जानें, समझें और अपनी जिंदगियों का रुख बदल डालें। तख्लीक़ आदम, इल्म और आजमाइश की हिकायत, हिस्सा अव्वल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे यानी मिट्टी से पैदा किया, और जिन्नों को हमने इससे भी पहले बगैर धुएं की आग से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिन्नात को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से तकरीबन 2000 साल पहले पैदा किया था। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, तो फरिश्तों को इत्तला दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, जो इख्तियार व इरादे का मालिक होगा और मेरी ज़मीन पर जिस किस्म का तसर्रुफ करना चाहेगा कर सकेगा, और अपनी ज़रूरियात के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ व इख्तियार का मजहर होगा। यह सुनकर फरिश्ते हैरान हुए और अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, अगर मकसद तेरी इबादत और हम्दो सना है, तो हम तो दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील करते हैं, तेरे हुक्म के पाबंद हैं। फिर ऐसी मखलूक को पैदा करने की क्या जरूरत है जो जमीन में फसाद करेगी और खूनरेजी फैलाएगी? हमें तो इस खाकी से फितना व फसाद की बू आती है। बारेला, तेरा ये फैसला आखिर किस हिकमत पर मुबनी है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंधा, और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब ये मिट्टी पुख्ता ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी, तो अल्लाह ताला ने इस जिस्द खाकी में रूह फूंकी, और वो एक गोश्त हड्डी पुट्ठे का जिंदा इंसान बन गया, जो इरादा, शूर, हिस्स, अक्ल और विजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल था। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम इसके सामने सर बसजूद हो जाओ। फौरन तमाम फरिश्तों ने तामील इरशाद की, मगर इब्लीस
शैतान जो जिन्नों में से था उसने गुरूर और तमकनत के साथ साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला अगरचे आलमुल गैब और दिलों के भेदों से वाकिफ है और माजी, हाल और मुस्तकबिल सब आपके लिए यकसां है, मगर आपने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस शैतान से सवाल किया, किस बात ने तुझे झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था? इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से। अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत से निकल जा, तेरी ये हस्ती नहीं कि यहाँ रहकर सरकशी करे, यहाँ से निकल, दूर हो, यकीनन तू उनमें से हुआ जो जलील व ख्वार है। इब्लीस ने कहा, मुझे इस वक्त तक के लिए मोहल्लत दे जब लोग मरने के बाद उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने इसको मोहल्लत दी और इस पर इब्लीस ने कहा, चूंकि तूने मुझ पर राह बंद कर दी तो अब मैं भी ऐसा जरूर करूंगा कि तेरी सीधी राह से भटकाने के लिए बनी आदम की ताक में बैठूंगा, फिर सामने से, पीछे से, दाहिने से, बाएं से, गर्ज के हर तरफ से इन पर हमला करूंगा और तू इनमें से अक्सरों को शुक्रगुजार ना पाएगा। खुदा ने फरमाया, यहां से निकल जा, जलील और ठुकराया हुआ। बनी आदम में से जो कोई तेरी पैरवी करेगा तो वो तेरा साथी होगा और मैं ऐसा करूंगा कि पादाश अमल में तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। लेकिन जो मेरे मुखलिस बंदे हैं वो तेरे बहकावे में आने वाले नहीं, इन पर तेरा कुछ जोर नहीं चलेगा, सिर्फ उन्हीं पर चलेगा जो बंदगी की राह से भटक गए हैं और जहन्नम के अजाब का वादा कभी टलने वाला नहीं है। जब आदम अलैहिस्सलाम का वजूद ज़हूर में आ गया तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों के नाम मालूम करवाए, फिर इनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम अपने शुबे में दुरुस्त हो तो बतलाओ इन चीज़ों के नाम क्या हैं? फरिश्तों ने अर्ज किया, खुदाया, सारी पाकियां और बड़ाइयां तेरे ही लिए हैं, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखलाया है। इल्म तेरा इल्म है और हिकमत तेरी हिकमत। जब फरिश्तों ने इस तरह अपने इज्ज का एतराफ कर लिया तो हुक्म इलाही हुआ, ऐ आदम, तुम अब फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बतला दो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बतला दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमान और ज़मीन के तमाम गैब मुझ पर रोशन है और जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मेरे इल्म में है और जो कुछ तुम छुपाते हो वो भी मुझसे मख्फी नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक अरसे तक तन्हा जिंदगी बसर करते रहे, मगर अपनी जिंदगी और राहत और सुकून में एक खला महसूस करते थे। इनकी तबीयत और फितरत किसी हमदम की मुतलाशी नजर आती थी। चुनाचे अल्लाह ताला ने हजरत हवा रजी अल्लाह अन्हा को पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना हमदम व रफीक पाकर बेहद खुश हुए और इत्मीनान क़ल्ब महसूस किया। फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो, जिस तरह चाहो खाओ पियो, अमन चैन की जिंदगी बसर करो, मगर देखो वो जो एक दरख्त है तो कभी उसके पास ना जाना, अगर तुम उसके पास गए तो हद से तजावज कर बैठोगे और उन लोगों में से हो जाओगे जो जियादती करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। हिस्से दुवम अगले एपिसोड में। Please like, share and subscribe to our channel.